बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के 5 मॉडल पेपरों में से पहला मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है, जिसका पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण, ललित, निबंध। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? गांव का घर, उषा, साकेत, हार की जीत। उषा कविता जो है ये प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग रचना। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो निबंध विधा से संबंधित है। विधा का मतलब होता है किस प्रकार की वो रचना है, तो ये निबंध प्रकार की रचना है। प्रगीत और समाज किनकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की, नामवर सिंह की, रामधारी सिंह दिनकर की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसका सही आंसर होगा नामवर सिंह। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना का नाम है उसने कहा था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है अर्धनारीश्वर और बालकृष्ण भट्ट की रचना का नाम है बातचीत। तिरिछ के रचनाकार है? जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अज्ञेय। तिरिछ के रचनाकार हैं उदय प्रकाश। मोहन राकेश की रचना का नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। अज्ञेय की रचना का नाम है रोज। जे कृष्णमूर्ति की रचना का नाम है शिक्षा शास्त्र। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? रोज, जूठन, शिक्षा, सिपाही की माँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य से संबंधित लेखक हैं। दलित साहित्य के संबंधित लेखक हैं। इनकी रचना का नाम है जूठन। जूठन जो है इनका आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मोहन राकेश, उदय प्रकाश, अज्ञेय। जो यहाँ पे मरे लिखा गया है ये मरे नहीं बल्कि मलयज है। इसका सही उत्तर है मलयज। मलयज की रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। बी विकल्प में जो मरे दिया गया है ये गलत है। इसका सही आंसर होगा मलयज। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है?
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। ये भगत सिंह की रचना है, एक लेख और एक पत्र। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, मलयज, अज्ञेय, बालकृष्ण भट्ट। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति की रचना का नाम है शिक्षा। कड़वक के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? जायसी, कबीर, सूरदास, तुलसी। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। कवितावली के रचनाकार कौन है? जयश्री, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं तुलसीदास, भूषण, जायसी, नाभादास। छत्रसाल दशक की रचना भूषण कवि द्वारा की गई है। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद से संबंधित है जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, अज्ञेय, मुक्ति बोध। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, ज्ञानेन्द्रपति, अज्ञेय। इसके सही रचनाकार का नाम है मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? काशी, लखनऊ, मेरठ, आगरा। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में ही हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? ज्ञानेन्द्रपति, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय, अज्ञेय। प्यारे नन्हे बेटे को यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। हार जीत कविता के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल। हार जीत कविता के लेखक हैं अशोक
वाजपेयी। आपके लिए 50 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर दिया जा रहा है जो बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। ऐसे ही 4 सेट और हिंदी के दिए जाएंगे तथा ऐसे ही 5-5 सेट इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान से दिए जाएंगे। इन प्रश्नों को आप याद कीजिए, पढ़िए और मुगांव हाई स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य बच्चे जो क्लास 12 बोर्ड की परीक्षा देंगे उनको शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, अमृत शब्द का पर्यायवाची है। अमृत शब्द का पर्यायवाची है सुधा, विष, गरल, दर्प। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द को कहा जाता है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा सुधा। अश्व का पर्यायवाची शब्द है तमिश, कृशानु, तुरंग, हुतासन। अश्व घोड़ा को कहा जाता है, इसका पर्यायवाची होगा तुरंग। पर्यायवाची शब्द ऐसा शब्द होता है जो दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। वन में चरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जीव, जानवर, वनचर, जीवचर। वन में चरने वाले के लिए एक शब्द होगा वनचर। स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द होगा वारण, वारणेय, स्वीकृति, स्वीकार। कोई भी चीज़ जो स्वीकार करने योग्य होती है उसके लिए स्वीकृति एक शब्द है। स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द होगा स्वीकृति। जिस पुरुष का स्त्री मर गई हो उसे कहेंगे स्त्री विहीन, पत्नी विहीन, नारी विहीन, विधुर। सारे विकल्प पुरुष की मरी हुई स्त्री के लिए ही आए हैं, लेकिन इसका वास्तविक उत्तर होगा विधुर, क्योंकि आपको एक शब्द बताना है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई है तो उसे विधुर कहते हैं, और जिस स्त्री का पुरुष मर जाए उसको कहते हैं विधवा। विधवा और विधुर। रविंद्र का संधि विच्छेद है रविधन इंद्र, रविधन इंद्र, रौधन इंद्र, रविधन एनल। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा रविधन इंद्र, छोटी ई यहाँ रहेगा। यही आपको ध्यान देना है कि कहाँ छोटी ई रहेगा और कहाँ बड़ी ई, यानी कहाँ हर्ष ई लगेगा और कहाँ दीर्घ ई। तो रविधन इंद्र, हर्ष ई यहाँ रहेगा। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका? दीर्घ संधि का उदाहरण है रविंद्र, क्योंकि दो हर्ष स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं।
ये प्रश्न में जो रविंद्र शब्द दिया गया है ये गलत है। इसमें व में हर्ष सही नहीं, दीर्घ ही होगा। रविंद्र। मनवंतर का संधि विच्छेद होगा। मनुधन अंतर, मनुधन वतर, मानव धन तर, मनधन अंतर। मनवंतर का सही संधि विच्छेद होगा मनुधन अंतर। यह यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है। यण संधि में क्या होता है कि उ के बाद यदि कोई अलग स्वर आता है तो वह मिलकर व होता है। तो यहाँ पे छोटा उ और अ मिलकर व हो गए हैं। षण दर्शन का संधि विच्छेद है। षट धन दर्शन, षट हलंत धन दर्शन, षड धन दर्शन, षड हलंत धन दर्शन। षड दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा षट हलंत धन दर्शन, षट दर्शन। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है षट दर्शन। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद होगा जग धन अम्बा, जगत धन अम्बा, जगद धन अम्बा, जगत धन अम्ब। जगदम्बा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा जगत धन अम्बा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नयन शब्द का संधि विच्छेद है ने धन अन, ने धन मन, न धन मन, नय धन न। नयन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ने धन अन। यह अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का उदाहरण है ने धन अन। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भ, भा, भर और अ। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और उसका एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। भरपेट में भर उपसर्ग लगा हुआ है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग लगा है? पु, पुर, उ, पुरा। पुरातन शब्द में पूरा उपसर्ग लगा हुआ है। चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या, आ, एरा, एरा। चचेरा शब्द में एरा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। चच धातु में एरा प्रत्यय लगने से बना है चचेरा। टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आउ, औ, ऊ, ऊ।
टिकाऊ शब्द में आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। आरंभ शब्द का विलोम क्या होगा? अंत, समाधान, निष्कर्ष, शुरुआत। विलोम विपरीतार्थक शब्द को कहा जाता है। आरंभ का विलोम होगा अंत। आरंभ माने शुरुआत, अंत माने समाप्त। अधम का विलोम होगा गरीब, प्रिय, उत्तम, सुगम। अधम शब्द का सही विलोम होगा उत्तम। अधम माने गिरा हुआ, उत्तम माने अच्छा या आर्द्र शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा शुष्क, गीला, गर्म, कड़ा। इसका सही उत्तर होगा शुष्क। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासा, जिज्ञासु, निमिषा, जानकार। इसका सही आंसर होगा जिज्ञासु, यानी जानने की इच्छा रखने वाला। जो मापने में समर्थ हो उसके लिए एक शब्द है प्रतिमान, मानदेय, मापदंड, मानक। इसका सही आंसर होगा प्रतिमान। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है शिकायत करना, चाल चलना, घृणा करना, प्रेम करना। इसका सही आंसर होगा चाल चलना। किसी के विरुद्ध चाल चलने को अंटी मारना कहते हैं। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना, लड़ाई करना। इसका सही आंसर होगा विनाश करना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना, उदास होना, चाल चलना, शर्म करना। इसका सही आंसर होगा डींग हाँकना। डींग हाँकना गाल बजाने के अर्थ में है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यंग करना, जलना, घृणा करना, ईर्ष्या करना। इसका सही आंसर होगा व्यंग करना। खिल्ली उड़ाने का सही अर्थ है व्यंग करना। गगनचुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास का उदाहरण है गगनचुंबी। गगनचुंबी का अर्थ है गगन को चूमने वाला या गगन इतना ऊंचा। यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। यथाशक्ति कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यहाँ पे प्रथम पद की प्रधानता होती है। कमल नयन कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास।
यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। कमल नयन, यहाँ पे विशेष विशेषण का भाव होता है। जी जान शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्विगु तत्पुरुष समास। जी जान द्वंद्व समास का उदाहरण है। जी और जान, जहाँ पे और होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। चंद्रमौली शब्द में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। चंद्रमौली अर्थात चंद्रमा है जिसके सिर पर, यानी कि भगवान शंकर के अर्थ में आया है चंद्रमौली, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। पंचपात्री कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास। इसका सही आंसर होगा द्विगु समास। संख्यावाची होता है, संख्या का बोध कराता है, तो यहाँ पे पंचपात्री है यानी 5 संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। अंतिम प्रश्न है, लंबोदर कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, तो ये किसके अर्थ में आया है? गणेश जी के अर्थ में आया है। तो यहाँ पे आंसर होगा बहुव्रीहि समास। इन प्रश्नों को आप याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो 4 मॉडल पेपर आएंगे उनको भी आप पढ़िए। 250 क्वेश्चन का आपका एक प्रश्न बैंक बन जाएगा, उसमें से निश्चित ही 50 प्रश्न आपके मिलने अनिवार्य हैं।